दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कितनी लाचार, असहाय, भयभीत, बेबस ये बिहार पुलिस है। सम्राट चौधरी की बिहार पुलिस कितनी लाचार है, कितनी बेबस असहाय है, कितना डरा सहमा सा है। वो क्यों? क्योंकि वो रियल अपराधी के घर गया था, और जब रियल अपराधी से भेंट हो जाए तो बिहार पुलिस को देखिए क्या तरीका है उसका। उसको सर्च किया जा रहा है, ऐसे 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 चारों तरफ उसके शरीर पर हाथ रखे जा रहे हैं, उसके पैंट पर हाथ रखे जा रहे हैं। ये दिखा पूरा सर्च करने के बाद तब उसको इजाज़त मिलती है कि घर के अंदर आप प्रवेश कीजिए। और ऐसे एक दो पुलिस वालों के साथ नहीं, वीडियो में तो दर्जनों पुलिस वाले दिख रहे हैं जिनको तलाशी ली गई है पूरी तरह, और तलाशी लेने के बाद उनको छोड़ा गया है कि आप अंदर जा सकते हैं। यही है बिहार पुलिस, यही है सम्राट चौधरी की इनकाउंटर स्पेशलिस्ट पुलिस। ये वो पुलिस है जो हरा गमछा देखते ही सम्राट चौधरी बोले हैं कि उसको पकड़ो। हरा गमछा खोज रही है, लेकिन जब भगवा गमछा का रंग दिख गया तो बिहार पुलिस सरेंडर कर गई, हाथ खड़ा कर गई। और अपराधी, रियल अपराधी से जब भेंट होता है तो क्या होता है वो नज़ारा दिख गया। रियल अपराधी से भेंट हुआ, इसकी तलाशी ली गई, पूरी तरह से तलाशी ली गई है। मामला मोकामा का है। सोनू मोनू गैंग जो है मोकामा, रियल में है मोकामा ही वट वृक्ष अपराध का। और वो सोनू मोनू गैंग जो है वो अनंत सिंह के गैंग के कुछ लोगों पर हमला किया था, जिसके तलाशी के लिए, पकड़ने के लिए सोनू मोनू को पुलिस गई थी। और पुलिस बेबस, लाचार, असहाय, भयभीत, डरा सहमा तलाशी दे रहा है। यही है सम्राट चौधरी आपकी पुलिस। अब आप कल्पना कीजिए कि अगर यहाँ पर अपराधी हरा गमछा वाला होता, भगवा गमछा वाला नहीं होता, तो कम से कम टांग में तो गोली मार ही देता ना। छोटा, अब देखिए ना, बड़े बड़े अपराधियों के सामने कितना विवश है, और ये खीरा चोर को जो है सजा दी जा रही है। एक इससे भी विवश घटना हुई है इस बिहार में कि एक बाप अपनी बेटी को लेकर गया है परीक्षा दिलाने पटना। बेगूसराय के पिता और बेटी दोनों हैं, पटना गया है पॉलिटेक्निक का परीक्षा दिलवाने। रात देर हो गई, सुबह में परीक्षा है, तो सोचा कि भाई ये 5-7-10 घंटा कहाँ रहें, तो जाकर होटल में रह लेते हैं। और रूपसपुर के थाना के एक होटल में गया है, और वहाँ जाते ही ये 11 बजे सोने गया, और 12:30 बजे अपराधी पता नहीं किस तरीके से गुंडी खोल कर और अंदर घुस गया। पिता को पता नहीं है, बेटी को खींच रहा है, ले जा रहा है। संजोगवश पिता की नींद खुली, वो देखते हैं तो उनके बेटी को खींच कर ले जा रहा है। पिता हो हल्ला किए तो इन्हीं से सवाल जवाब करने लगा। तो उनके करीबी रिश्तेदार बगल में रहते हैं, उसको बुलाया गया, 112 को फ़ोन किया, किसी तरह उस बेटी की इज्जत बची है। सम्राट चौधरी जी जान लीजिए, देश इनकी, आपका बिहार इन खीरा चोरों से बर्बाद नहीं हो रहा। इन खीरा चोरों पर जिन पर आप एनकाउंटर करवा रहे हैं, ये आपके बिहार को बदनाम नहीं कर रहे, जितना उससे कहीं ज़्यादा बदनामी ये पटना वाली घटना जो आपके बिहार को कर गया है। कहाँ से आएंगे विदेशी इन्वेस्टर भाई आपके यहाँ? देश के बड़े बड़े उद्योगपति काहे आएंगे आपके यहाँ? जिनके बहू बेटियों की पटना के बड़े होटल में इज्जत नहीं बचे, वो काहे आएंगे? आपको लगता है कि बस ये जो कुछ छोटे मोटे चोर हैं, इन चोरों पर कार्रवाई करके आप अपने बिहार की इज्जत बहाल कर लेंगे। ये संभव नहीं है। बिहार को रियल में शर्मसार जीतन राम मांझी के समधन से बहस करने वाले लोग नहीं कर रहे।
अगर कोई शर्मसार कर रहा है तो ये पटना की होटल वाली घटना शर्मसार कर रही है, ये बदनाम कर रही है। इसको संभालिए बॉस, इसको संभालिए।